हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक ट्रेंड्स इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 13 स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I am sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है ट्रेंड्स इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो जो प्रीवियस सेशन में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रेंड्स इन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि हमने ट्रेंड्स इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग के बारे में पढ़ा था। ओके, वी स्टडीड अबाउट द वेरियस ट्रेंड्स इन ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स। आज के सेशन में जो है हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ये टर्म जो है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्या दिखाता है कि भाई टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है इकोनॉमी में। सो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल दिस विल ऑलवेज शो यू द टोटल इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमी, यानी कि एक इकोनॉमी में जो है टोटल इन्वेस्टमेंट जो है कितना हुआ, कितना इन्वेस्ट किया है लोगों ने पूरे के पूरे इकोनॉमी में। तो उन सब का जो टोटल है वो ये दिखाता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ है, कितना हुआ है। एंड अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें, इसमें दो मेन कंपोनेंट्स आता है। पहला जो कंपोनेंट है आपका वो होता है GDS, एंड जो दूसरा कंपोनेंट है दैट इज योर CI। GDS जो है उसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। तो इसका जो पहला पार्ट जो है, पहला अगर हम कंपोनेंट की बात करें दैट इज योर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग इज योर फर्स्ट कंपोनेंट। और अगर हम सेकंड कंपोनेंट की बात करें दैट इज योर नेट कैपिटल इनफ्लो। सो यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कितना हुआ है प्लस योर नेट कैपिटल इनफ्लो, कितना पैसा इनफ्लो आया है। तो ये दोनों मिला के आपका क्या बनता है, ये दोनों मिला के आपका बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यानी कि ग्रॉस कितना सेव हुआ है और कितना बाहर से आया है, हमारे पास जो है इनफ्लो कितना हुआ है कैपिटल का, ये सारा मिला के आपका बनता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो और ये दिखाता क्या है कि भाई हमारी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना आया, हमारा जो पूरा इकोनॉमी है, अगर ये हमारा देखो सिंपल टर्म्स में हम देखते हैं, हमारा ये अगर ये पूरा जो स्क्वायर है ये इकोनॉमी है, तो इसके अंदर जो है कितना इनफ्लो आया, कितना इनफ्लो किस चीज का, कितना इनफ्लो मनी का आया। तो कितना पैसा अंदर आया, पैसा अंदर आने का मतलब क्या, इन्वेस्ट हुआ है। देखो इन्वेस्ट होता है तभी तो पैसा अंदर आता है ना। तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना आया है, तो यही दिखा रहा है कि कैपिटल फॉर्मेशन कितना हुआ है। ओके, सो ये जो अगर हम सिंपल एकदम लेमैन टर्म्स में बात करें, सारा हाई फाई वर्ड्स को हटा के, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या, सिंपली कितना पैसा अंदर आया है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ओके, तो और ये पैसा आता कहाँ से, देखो जो सेविंग्स हम पढ़ रहे हैं, अगर किसी के पास पैसा होगा, अगर 100 रुपये उसकी इनकम है, तो वो 50 रुपये सेव, चलो 50 रुपये उसने खर्च ही कर दिए, बाकी उसके पास 50 रुपये बचे, जिसमें से 25 रुपये जो उसने सोचा चलो मैं, अगर वो सेफ साइड में खेलना चाहता है तो वो 30 रुपये सेव कर लेगा, या फिर वो जो है वो कहता है चलो 50-50 मैं कर लेता हूँ, तो वो जो है 25 को जो है सेव कर लेता है और 25 को वो क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है। और ये हुआ एक बंदे की बात है। ऐसे ही हम अगर बिग कॉर्पोरेट्स वगैरह की बात करें, तो यहाँ पे जो है बिग हाउस होल्ड, जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ही बन के बड़ा अमाउंट बन जाता है, बड़ा पूल ऑफ मनी बन जाता है। तो यहाँ पे ही वही सारा जो है कैपिटल कहाँ से आ रहा है, कैपिटल फॉर्म कहाँ से हो रहा है, क्योंकि ये पूल ऑफ मनी जब होगा ना, यही पूल ऑफ मनी जो है आगे इन्वेस्ट होता है किसी भी चीज में। अगर कोई एक्सपेंशन प्रोजेक्ट हो, किसी बड़ा कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा, कुछ भी डेवलपमेंट में, यही सारा कहानी, डेवलपमेंट की कहानी यही है कि जो पूल ऑफ मनी है वो इन्वेस्ट होता है, फर्दर इन्वेस्ट होता चला जाता है, एंड जो इन्वेस्ट करते हैं उन लोगों को उसका शेयर मिलता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, या फिर कुछ परसेंटेज शेयर मिल जाता है, कुछ ना कुछ उनको वापस में मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है यही कहानी है, पूरी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ये कहानी है कि इंडिया में डेवलपमेंट इसी प्रकार से जो होता है। एंड यहाँ पे अभी हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं, जो कि है भाई ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे हुआ अभी हमने देख लिया, किस प्रकार से होता है, हमें बस ये देखना है कि इनफ्लो जो है, इनफ्लो हो रहा है मनी का, कैपिटल इनफ्लो,
तो हम अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स देखें तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, एक हो गया आपका ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग प्लस योर नेट कैपिटल इनफ्लो। तो अगेन यहाँ पे हम ट्रेंड्स ही पढ़ रहे हैं तो आपका क्या आएगा, आपका एक टेबल आएगा। अगेन यहाँ पे जो है आपके बुक्स में जो है एक टेबल दिया गया है, उस टेबल को ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से एनालाइज कर देंगे। यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं बता देती हूँ, मैंने क्योंकि ये बताया नहीं, ये प्लस तो मैंने आपको बता ही दिया, ये प्लस है। तो यहाँ पे अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज लिखें, ये थोड़ा पेज क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो योर GDCF जो टोटल होगा वो आपका ये जो GDS है और CI के प्लस होगा। ये प्लस जो मैंने प्रीवियस में यहाँ पे जो प्लस लिखा, ये जो प्लस लिखा था ना मैंने, ये बस इन्हीं दो को कंबाइन अगर आप कर दो तो आपका ये मिलेगा। और ये देखो फॉर्मूला में लिखोगे तो कुछ आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, हम जो है टेबल ही देख लेते हैं जो आपको दिया गया है। टेबल नंबर आपका जो हमें एनालाइज करना है दैट इज टेबल नंबर 13.6, बुक्स में पेज नंबर 18 पे दिया गया है। दिस टेबल शोज योर ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स एंड योर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का टेबल। चलिए हम टेबल ही देख लेते हैं। सो ये है आपका वो जो टेबल जो कि है 13.6। यहाँ पर हम देख लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एंड योर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पे देखो वही चीज़ें आ गई। पहला है आपका GDS जो हम बात कर रहे थे अभी, जो हमने समझा इतनी देर से, जो GDS बात कर रहे हैं वो ये है। जो हम पढ़ रहे थे इतनी देर से CI करी जा रही थी मैं, वो ये है आपका नेट कैपिटल इनफ्लो। और मैंने बोला था आपको GDS और जो CI इनको हमने क्या कर दिया था, ये देखो GDS और CI इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमें GDCF बना, जो कि हमारा आज का टॉपिक ही है। ये देखो GDCF, ये दिख रहा है ना आपको, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और यही आपका ये थर्ड नंबर पे जो है दिस इज योर GDCI। ओके, 3 = 1 + 2, इन दोनों को हमने प्लस करके यहाँ पे इक्वल टू ये। अगेन हम फिगर्स देख लेते हैं। 1950 का फिगर है हमारे पास एंड यहाँ पे एंड में हमारे पास है 2001 का फिगर। तो कितने साल हो गए, 50 साल का जो डेटा है हमें प्रोवाइड किया गया है। देखो कितना अच्छा लगता है, हम 50 ईयर्स का जो डेटा है हम लोग देख रहे हैं। ओके, इकोनॉमी का, हमारी इकोनॉमी भी कैसे कैसे जो है कैसे कैसे पीक पे गया, कैसे कैसे इम्प्रूव किया। आज के डेट में जो हमने इतना इम्प्रूवमेंट किया है वो फिगर्स वगैरह जो है इन्हीं सबसे आता है। ओके, सो बड़ा अच्छा लगता है ये एनालाइज जब हम करते हैं तो अच्छा ही है। सो चलो हम ट्रेंड्स देख लेते हैं। ये 13.6 फिगर जो है ये हमें ट्रेंड्स दिखाता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ओवर द लास्ट 50 ईयर्स, 5 डेकेड का जो है हमारे पास जो है यहाँ पे डेटा है। तो इसी को हम एनालाइज करेंगे। सो अगर हम यहाँ पे GDCI ही हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसी को सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं। जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है आपका 1950 का अगर हम फिगर देखें दैट इज योर 8.7। ओके, सो 1950 का फिगर आपका 8.7 है। फिर उसके बाद वो 14.4 पे गया, देखो यहाँ इंप्रूवमेंट है, 15.4 टच किया, देन इंप्रूवमेंट है। फिर फिगर आ गया 20s में 20.3 आया, इम्प्रूवमेंट, 26 भी इम्प्रूवमेंट। ये देखो इम्प्रूवमेंट ही हो रहा है ना, देखो यहाँ तक तो इम्प्रूवमेंट ही है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो नीचे चला गया, हल्का सा नीचे, ज़्यादा भी नहीं, हल्का सा, हाँ थोड़ा नीचे कर चल जाके अब हमारा फिगर ये जो है 23.1 पे चला गया। हल्का सा बीच में चलो डाउनग्रेड हुआ, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल क्या हुआ है, ओवरऑल हमको जो है इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिला है 1950 से। जो 8.7 का फिगर था, यहाँ पे 8.7 का फिगर वो सीधा इम्प्रूव होके 23.1 गया। तो ओवरऑल जो है वी कैन से कि लास्ट में एंड में यहाँ पे जो है थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल जो है इम्प्रूवमेंट ही है ओवर द ईयर्स अगर हम देखें तो। फिर हम देख लेते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग का, जो GDS की हम बात कर रहे हैं, जो कि हमारा पहला कंपोनेंट है। तो उसका अगर हम डेटा देखें तो वो भी था 8.9 पे। ओके, 1950 में 8.9 का डेटा था, वो अगेन इम्प्रूव हुआ तो 11.6, तो ये देखो बड़ा ही है। 14.6 पे हुआ तो वो भी अगेन बड़ा है। 18, 23, 25, 24, देखो यहाँ पे ना, यहाँ तक देखो 25 तक जो है वो इंक्रीज हुआ। फिर ये 1999 में कुछ गड़बड़े हो गई, जहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है ये कम होता चला गया, सॉरी यहाँ पे जो है हल्का सा ये कम होता चला गया। एंड जो 2001 का फिगर है दैट इज ऑफ योर 23.4। बट अगेन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हम ये बोल सकते हैं कि ओवर द लास्ट 50 ईयर्स जो है ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग जो इंक्रीज ही हुआ है। तो ओवरऑल हम ऐसे बोल सकते हैं। अगला जो हमारा
सेकेंड कॉम्पोनेंट है दैट इज योर नेट कैपिटल इनफ्लो। तो नेट कैपिटल इनफ्लो का अगर हम फिगर देखें, ये वाला फिगर हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। तो ये जो फिगर में आपको हल्का हल्का थोड़ा गड़बड़ ही दिखेगा। पहले ये 0.2 पे था ये फिगर, ओके, ये ठीक है, अच्छी बात है, 0.2 था। ये देखो फिर 2.8 में बढ़ा, फिर ये चला गया 0.8, 1. ये यहाँ से थोड़ा कम होता चला गया, फिर 3.2 का इसने फिगर टच किया, फिर 1.8, 1.1, 0.6, फिर तो ये देखो यहाँ पे जाके तो पूरा नेगेटिव ही हो गया। तो यहाँ पे इसने मैक्सिमम जो फिगर टच किया ये यहाँ पे 3.2 ही मेरे को दिख रहा है। 3.2 के अलावा कुछ भी नहीं है। 2 में 1, 0. तो हाँ, 3.2 का फिगर जो है 1990-91 में इस ईयर में जो है उसने टच किया 3.2 का फिगर, विच वॉज द मैक्सिमम फिगर। फिर उसके बाद जो है ये कम ही होता गया, एंड कम होके जो है ये एकदम नेगेटिव ही चला गया, -0.3%, मतलब कि ये काफी ज्यादा कम है। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या देख लिया, हमने ये देख लिया कि GDCI जो है उसका ओवरऑल ट्रेंड जो है 50 इयर्स में कैसा था। GDCI ओवरऑल ऊपर से अगर आप देखो तो सब अच्छा ही है, एवरीथिंग का हर चीज पॉजिटिव ही है ऑलमोस्ट। ओवरऑल हमारा डेटा पॉजिटिव का ही है। अगर हम इकोनॉमी में डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं बोलेंगे तो इंक्रीज ही हुआ है। अगर हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हमारा टॉपिक है उसकी बात करें तो वो भी आपको जो है इंक्रीज ही फिगर देखने को मिलेगा। फिगर जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम जो है उसके कंपोनेंट्स में जाके बात करें तो कंपोनेंट्स में अगर आप देखोगे तो जो पहला हमारा कंपोनेंट है GDS, तो उसमें तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट है। 8.9 से 23 पे वो फिगर आ गया, तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट है, बहुत अच्छा चीज है ये तो। बट जो नेट कैपिटल इनफ्लो है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ चला गया हमारा, वो जो है थोड़ा नेगेटिव पे चला गया हमारा, 0.2 से -0.3 हो गया। तो हाँ, ये थोड़ा गड़बड़ ही फिगर है। बाकी ओवरऑल जो है हमारा इट इज अ गुड फिगर। तो हमने यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड एनालिसिस कर दिया कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है उसका जो ट्रेंड जो है 50 सालों का, जो 5 जो है डेकेड्स का जो फिगर है वो 1950 से 2001 का हमने क्या कर लिया, हमने एक बार एनालिसिस कर लिया। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.